कि जो हॉर्मुज़ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो जहाज़ आ रहे हैं, उसमें भारत सरकार का या भारत के प्रधानमंत्री जी का जादू चलने जैसा कुछ नहीं है। वो उसमें इनका कोई हाथ ईरान नहीं है। भारत की जनता की मदद के लिए उन्होंने फैसला लिया जी है। बिल्कुल, इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। और मैंने बताया कि ईरान में जो उनके सुप्रीम लीडर के भारत में प्रतिनिधि हैं, जो एक तरह उनके एम्बेसडर समझ लीजिए, उन्होंने ये बयान तो 7-8 दिन पहले खुद ही दिया था कि विदेश मंत्री या सरकार या इनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भारत की जनता हमारा साथ दे रही है, वो हमारे साथ खड़ी है, वो हमारे लीडर के मरने पर दुखी है, उनकी शहादत पर दुखी है। इसलिए मैंने अपनी सरकार से आग्रह किया है कि यहाँ की जनता को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और तब ईरान की सरकार ने वो कदम उठाया है। हमारे दर्शकों को ये बात साफ साफ मालूम पड़नी चाहिए। बाकी ये जो गोदी मीडिया, सुपारी मीडिया जो है, इसकी बातों में नहीं आना चाहिए। वो सिर्फ झूठ परोसती है और वो देश की दुश्मन बन चुकी है, देश का सत्यानाश कर रही है, उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। सर, एक तस्वीर जो सामने निकल कर आती है वो है कि अब ईरान और भारत के बीच के रिश्ते किस तरह से आगे चलेंगे, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि देखिए मोदी जी कैसे ड्रोन और मिसाइल के बीच में जहाज लेकर के भारत तक मदद पहुंचा रहे हैं। इसके मीम्स बन रहे हैं कि किस तरह शान के साथ मोदी जी लेकर के चीजें निकल रहे हैं। तो ये इस सब का क्या सच है, क्योंकि आप खुद ईरान के कुछ बड़े उच्च अधिकारियों से मिले हैं, आप एक बड़ी गहरी समझ रखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। क्या वाक़ई में मोदी जी ने अपना करिश्मा कर दिखाया है? विनीता, ईरान में एक सिस्टम है कि वहाँ का एक तो राजदूत होता है हर देश में, जो वहाँ के राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। राष्ट्रपति वहाँ के प्रशासनिक हेड होते हैं, ब्यूरोक्रेसी के। लेकिन एक सुप्रीम लीडर होते हैं जिनकी अभी हत्या हो गई, उनकी जगह उनके बेटे को सुप्रीम लीडर चुना गया है। वो दरअसल असली सारी ताकत जो ईरान में है, वो सुप्रीम लीडर में है। सुप्रीम लीडर के एक प्रतिनिधि या समझिए उनके एक राजदूत हर देश में रहते हैं। भारत में भी उनके एक प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान के, डॉक्टर हकीम इलाही। और मैं उनसे आज मिलने गया था। एक तो जो अयातुल्लाह खमेनी साहब की जो हत्या हुई है, उस पर मैं शोक व्यक्त करने गया था। और चूंकि मैं ईरान सरकार के निमंत्रण पर 3-4 साल पहले 10 दिन के लिए ईरान गया था और वहां से मेरा संबंध है, और वहां से लोगों से मिला जुला और वहां देख कर क्या है कि असल में ईरान क्या है, असल में उसके हालात क्या है, एजुकेशन क्या है, वहाँ की मीडिया कैसे काम करता है, वहाँ बाकी व्यवस्थाएं कैसी हैं, वो सब देख करके आया था। मेरे मित्र हैं कोई मिस्टर अशरफ, जो ईरान में जो उनके प्रतिनिधि हैं, उनके साथ काम करते हैं, और उनको मैंने फ़ोन किया कि मैं आना चाहता हूँ। तो आज उन्होंने मुझे बुलाया था, और मैं खुशनसीब हूँ कि जो प्रतिनिधि हैं सुप्रीम लीडर ईरान के यहाँ पर दिल्ली में, डॉक्टर हकीम इलाही साहब, उन्होंने बहुत वेलकम किया, मुझे बहुत ज़्यादा समय दिया, और मेरी उनके तमाम मुद्दों पर बातें हुई, भारत के संबंधों पर बातें हुई। उन्होंने खुद ये कहा कि भारत महात्मा गांधी का देश है, और भारत में जो अधिकांश जनता है वो महात्मा गांधी की सोच रखती है। उन्होंने खुद ये कहा कि भारत की जो आम जनता है, उसमें जो अधिकांश लोग हैं, वो ईरान के पक्ष में है। वो किसी भी युद्ध के खिलाफ है, किसी की हत्या के खिलाफ है। 178 बच्चों की हत्या हो गई, उसके खिलाफ है। खमेनी साहब की हत्या हो गई, उसके खिलाफ है। सरकार जो चाहे सो करे। इसके पहले जो ये तमाम आप बात कह रही हैं कि भक्तगण इस तरह की बातें फैला रहे हैं कि मोदी जी जहाज लेकर के आ रहे हैं और उनके कितना बड़ा असर है, तो ये तो अपने आप ही झूठा, एक बहुत बड़ा झूठा बयान है। क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर के जो प्रतिनिधि भारत में है, डॉक्टर हकीम इलाही साहब, उन्होंने आज के जब पहला वाला जहाज निकल के आ रहा था, उसके पहले खुद ये बयान दिया था कि मैंने अपनी सरकार से ये आग्रह किया है कि चूंकि भारत की जो अधिकतर जनता है वो ईरान के सुप्रीम लीडर के हत्या पर दुखी है, उस पर शोक में है, और ईरान पर हमला होने के खिलाफ है, लोगों के मरने के खिलाफ है भारत की जनता। इसलिए मैं चाहता हूं कि भारत की जनता को कोई तकलीफ ना हो। जब उनसे पूछा गया कि जो जहाज आ रहे हैं, क्या इसमें विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री या भारत सरकार का कोई हाथ है, उन्होंने दो टूक साफ साफ ये कहा, इसमें विदेश मंत्री, सरकार या मोदी जी का कोई हाथ नहीं है, ये सिर्फ भारत की जनता का सवाल है। यहाँ की जनता चूंकि हमारे पक्ष में खड़ी है, इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि हम उसको तकलीफ ना होने दें। इसलिए मैंने अपनी सरकार से आग्रह किया है कि भारत की जनता को तकलीफ ना हो, उस तरह के कदम उठाए जाए। और फिर ईरान की सरकार ने हमारे जहाजों को आने की इजाजत दी। इसलिए खैर ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, ये लोग तो झूठ का पुरिंदा है, लंबे चौड़े झूठ बोलते हैं और झूठ से इनका कारोबार चल रहा है आज तक, और फेंकने से ही कारोबार चल रहा है। लेकिन सच्चाई जो ईरान की है वो ये है
आज उस सुप्रीम लीडर से मेरी बहुत देर बातचीत हुई और भारत के 5,000 साल पुराने जो सांस्कृतिक संबंध हैं उस पर बात हुई, महात्मा गांधी की सोच पर बात हुई, मानवता पर बात हुई, ईरान के भारत के रिश्तों पर बात हुई और वो बहुत ही पॉजिटिव थे। उन्होंने कहा है भारत की जनता हमारे साथ है, बाकी हमें किसी की परवाह नहीं, हम सिर्फ इतना। और मैंने वहां अपनी आंख से एक चीज देखी आज कि बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पर जमा थे और अच्छे खासे पैसे, कुछ लोग तो लाख लाख 2-2 लाख या हो सकता है उससे ज्यादा लेके आए हो, जो अपने थैले में से पैसे निकाल करके वहां जमा कर रहे थे और कुछ लोग कम भी लेकर के आए थे। लेकिन बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के लोग ईरान की इस जो कल्चरल हाउस है वहां पहुंचे हुए थे और इस सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि का जो ऑफिस है उसमें कंप्यूटर लगा के कुछ लोग बैठे थे और उनके पास वो लोग पैसा जमा कर रहे थे। तो ये भी उनके लिए एक बड़ी पॉजिटिव चीज है कि भारत में चाहे कश्मीर हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे बॉम्बे हो और खुद दिल्ली आ करके लोग इतने बड़े पैमाने पर ऐसे समय में ईरान की मदद कर रहे हैं। तो ये बड़ा पॉजिटिव उनके लिए जेस्चर है। सरकार अपनी तरफ से, सरकारें आती जाती रहती हैं, टेम्परेरी होती हैं, लेकिन जनता स्थायी होती है। जनता से जनता का संबंध अगर बन जाता है वो दो देशों का स्थायी संबंध होता है और यही सोच उन लोगों की है। बाकी ईरान एक बहादुर देश है, आप देख ही रही हैं कि इस वक्त ईरान बढ़ चढ़ करके लड़ाई लड़ रहा है और रुको देखो, अटैक करो फिर रुको, इस रणनीति पर वो लड़ाई लड़ रहा है कि अमेरिका की कमर टूट रही है। इजराइल बुरी तरह से तबाह होता जा रहा है। अब दोनों ही बहाना ढूंढ रहे हैं किसी तरह से बैकआउट करने का। अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद भी बयान दिया है हम 2-3 हफ्ते में ईरान से बाहर निकल सकते हैं। वैसे ट्रंप के बारे में मेरा जो मानना है, मैं जो थोड़ा बहुत समझ पाया उनके बारे में, वो धोखा भी देते हैं, क्योंकि पहले भी ईरान के साथ बातचीत हो रही थी और उस बातचीत में हल भी निकल गया था। ईरान अपने परमाणुविक जो शोधन का कार्यक्रम है उसको जीरो करने को तैयार हो गया था। ऐसा बयान जिस देश में बातचीत हो रही थी उस देश के विदेश मंत्री ने दिया कि हल निकल गया था। लेकिन बातचीत होने के बावजूद और जो हल निकल जा रहा था उसके बावजूद एक बड़ा हमला करके सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर और उनके साथ मौजूद कई सारे जो बड़े टॉप मोस्ट उनके अधिकारी थे, फौजी अधिकारी थे, जनरल्स थे, उन सब लोगों को एक साथ मार दिया अमेरिका इजराइल ने मिलकर के। ये एक बड़ा धोखा है। पहली बात तो लड़ाइयाँ सेना से सेना के बीच में होती हैं, लड़ाइयाँ जनता पर नहीं होती हैं, लड़ाइयाँ बच्चों के स्कूल पर नहीं होती हैं और लड़ाइयाँ लीडर के साथ नहीं होती हैं। वेनेजुएला के जिस तरह राष्ट्रपति उनकी पत्नी को उठा लाया और अमेरिका, वो अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। ठीक है उसकी सर, निंदा एक पूरे देश को, पूरी सर एक दुनिया को करनी इम्पोर्टेंट चाहिए। पूरी बात इम्पोर्टेंट सर ये यहाँ पे कि आप कह रहे हैं कि जो हॉर्मुज से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो जहाज आ रहे हैं उसमें भारत सरकार का या भारत के प्रधानमंत्री जी का जादू चलने जैसा कुछ नहीं है। वो उसमें इनका कोई हाथ ईरान ने नहीं है। भारत की जनता की मदद के लिए उन्होंने फैसला लिया जी है। बिल्कुल, इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। और मैंने बताया कि ईरान में जो उनके सुप्रीम लीडर के भारत में प्रतिनिधि हैं, जो एक तरह उनके एम्बेसडर समझ लीजिए, उन्होंने ये बयान तो 7-8 दिन पहले खुद ही दिया था कि विदेश मंत्री या सरकार या इनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भारत की जनता हमारा साथ दे रही है, वो हमारे साथ खड़ी है, वो हमारे लीडर के मरने पर दुखी है, उनकी शहादत पर दुखी है। इसलिए मैंने अपनी सरकार से आग्रह किया है कि यहाँ की जनता को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और तब ईरान की सरकार ने वो कदम उठाया है। हमारे दर्शकों को ये बात साफ साफ मालूम पड़नी चाहिए। बाकी ये जो गोदी मीडिया, सोपारी मीडिया जो है, इसकी बातों में नहीं आना चाहिए। वो सिर्फ झूठ परोसती है और वो देश की दुश्मन बन चुकी है, देश का सत्यानाश कर रही है, उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। और यूट्यूब पर जाकर के ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि डॉक्टर इलाही का बयान खुद ढूंढना चाहिए और यूट्यूब पर सारा बयान मिल जाएगा कि उन्होंने क्या बयान दिया है। और उन्होंने यही बयान दिया है कि हमने जनता के पक्ष में ये निर्णय लिया है। ये विनीता। ओके, तो मतलब सरकार जो मीम्स बना रही है, वीडियोस चल रहे हैं कि देखिए वहाँ पर ट्रंप देखते रह गए, नेतन्याहू देखते रह गए, बाकी सब लोग परेशान हैं और भारत सब जिसने ईरान के पक्ष में खुल करके स्टैंड भी नहीं लिया था और इतना बड़ा जादू मोदी जी का चला है कि वो अकेले इस तरह से जहाज लेकर के, इस अगर तरह जब चीन लेके आ रहा है लगातार शुरू से, चीन को पहली छूट मिली थी लेकिन भारत अगर को की स्टैंड नहीं लिया तो इससे छूट नहीं मिल रही थी सर हमसे। अगर मोदी जी का जादू चल रहा है तो रूस से तेल क्यों नहीं ले लेते? अब तो रूस ने मना कर दिया कि 4 महीने तक हम कोई तेल किसी को नहीं देंगे। अब उसने मना कर दिया। पहले तो रेट उसने बढ़ा दिया हमारे लिए, जो बहुत सस्ते में तेल हमको देता था। ईरान तो और सस्ते में रुपए में तेल देता था, रूस हमको रुपए में तेल देता था, बहुत सस्ता देता था। ईरान तो इंश्योरेंस भी अपनी तरफ से करता था और फ्रेट पर भी बहुत उसने छूट दे रखी थी। तो अगर मोदी जी का जादू चल रहा है तो जादू को फिर से चला दे, ईरान से सस्ते रेट पर तेल ले लें
रूस से सस्ते रेट पर तेल ले लें और रूस से कहते भाई सबके लिए पाबंदी आपने 4 महीने लगा दी है, हमारे लिए पाबंदी खोल दो, हमको तेल देते रहो, तो हम मान लेंगे मोदी जी का कोई जादू चल रहा है। लेकिन मोदी जी का जादू बिल्कुल नहीं चल रहा है। मोदी जी का जादू यह है कि देश की जनता तबाही पर जा रही है, फर्टिलाइजर की कमी होने जा रही है, खेती किसानी को बहुत बड़ा संकट आने जा रहा है, और पेट्रोलियम पदार्थ जब कम हो जाएंगे उसके बाद देश में मुद्रास्फीति बढ़ेगी, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और ये जो झटका 2-4 महीने 6 महीने भी लगेगा, इसकी दूरगामी परिणाम निकलेंगे और देश को बहुत ही दूरगामी, बहुत बुरा भुगतना होगा। जी विनीता। जी सर, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर तस्वीर जो कि ये लोगों को लग रहा है टीवी चैनल पर चिल्ला करके एंकर्स ये बोल रहे हैं कि देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मोदी जी एक करके किस तरह से देश को मदद पहुंचा रहे हैं, इतनी बड़ी सक्सेस मिल रही है, लोग भारत माता की जय करके वहां से मतलब नारे लगाते हुए लोग आ रहे हैं। लेकिन ये तमाम तरह की तस्वीरें जो दिखाई जा रही हैं टीवी चैनल पर वो सच नहीं है। सच ये है जो कि सर अभी बता रहे हैं कि ईरान के उच्च अधिकारियों से जब वो मिले हैं और उन्होंने ये बताया कि हमने भारत की मदद, यानी लोगों ने उनका समर्थन दिया है, उनका साथ दिया है, उनकी बात हमें मतलब जो उनके साथ हुआ 178 स्कूल की बच्चियां जिस तरह से मारी गई, इन ह्यूमैनिटी वाली चीज़ें जो इंसानियत की मिसाल कतई पेश नहीं करती हैं, जो बार बार अमेरिका जिस तरह से अपने उसूल तोड़ रहा है, भले ही भारत खुलकर ना बोल रहा हो मतलब भारत सरकार, लेकिन वो भी ये जान रही है कि अमेरिका किस तरह से अपने दायरे लगातार तोड़ता जा रहा है। ये तस्वीर सच है, लोग ये जान लें कि इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने वाला तमाम सामान वो सरकार की वजह से नहीं, लोग की वजह से आ रहा है। ठीक है विनीता, सर। विनीता, विनीता, ये सोचो 47 में हमारा देश आजाद हुआ था, भूखा नंगा था, बड़ी गरीबी थी, दूसरी तरफ दंगे हो रहे थे, देश अव्यवस्था का शिकार था। लेकिन उन परिस्थितियों में भी नेहरू जी ने नॉन अलाइंड मूवमेंट चलाया, गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम पर 100 देशों से ज्यादा देशों के वो नेता बन गए, और उस वक्त भी दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष, चाहे अमेरिका का हो चाहे रशिया का हो, वो उनको जहाज में खुद लेने जाते थे, और उनका इतना महत्व था कि एशिया के किसी भी मुद्दे में जवाहरलाल नेहरू को अवॉइड करके कभी कोई फैसला नहीं हुआ दुनिया में। उन परिस्थितियों में अब तो देश बहुत मजबूत है, कांग्रेस सरकार ने बहुत मजबूत देश दिया है, हर दृष्टि से बहुत मजबूत देश दिया है, और उस मजबूत देश को इतना कमजोर बनाने वाले प्रधानमंत्री को यह देश और इतिहास माफ नहीं करेगा। जी सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।